वी वर डूइंग वेक्टर। तो कितनी टाइप्स की वेक्टर्स हमने कर ली थी? वी वर डूइंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। वी डिड इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, एंड देन वी केम टू यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। यूनिट वेक्टर, by the name it is clear, it's a vector having unit magnitude। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। इसका सिंबल होता है, वेक्टर के ऊपर हम कैरेट डालते हैं, ऐसे कैप डाल देते हैं, ए कैप। दिस विल बी द सिंबल ऑफ ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होगा, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। आई टोल्ड यू द डेफिनेशन। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने को कहेंगे आपको, ठीक है। सपोज कर लो कि वी टेक एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो वी हैव अ पार्टिकल हैविंग कोऑर्डिनेट्स x एंड y, 2 और 3 है, सपोज इधर 2 है इधर 3 है, जितना भी। तो कौन सा कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर हमेशा होता है, दैट इज आई कैप, इट इज यूनिट वेक्टर। एंड अलोंग y axis we will always have a unit vector j cap, along z axis k cap, I j k। ये 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो उसकी डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। सपोज आई वांट टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर a, सपोज ये आपका वेक्टर a है, तो आपका ये वाला जो कंपोनेंट है कितना हुआ x, और ये कंपोनेंट कितना हुआ y। So you can, with the help of these unit vectors, you can express this vector। देखिए कैसे आप इसको लिखोगे, वेक्टर a is its magnitude into direction। डायरेक्शन कौन देता है? उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन देता है। तो इसका जो x कंपोनेंट है वो आई कैप की टर्म्स में होगा, और इसका y पार्ट होगा y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो हम इस वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे, आप देखोगे ऑल द न्यूमेरिकल्स विल आल्सो बी गिवन इन दिस फॉर्म, ऑल द वेक्टर्स विल आल्सो बी गिवन इन दिस फॉर्म। 2i कैप प्लस 3j कैप। आई कैप मतलब वो उसका x पार्ट है, और जिसके साथ j कैप है उसका मतलब उसका y पार्ट है, ठीक है। ओके, सो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें यहाँ से। अगर सपोज कर लो दिस इज एंगल थीटा, सो दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपका, ये जो बेस है ये क्या आएगा, लगाते हैं इसको। तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल यूज कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वो, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब ये इसका बेस फिर क्या हुआ, x क्या हुआ, a cos थीटा। तो इसका मतलब इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट है a cos थीटा। इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट है a cos थीटा। और अगर हम साइन लगाते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज y over a, then its y component will be a sin theta, ठीक है। y component will be a sin theta। देख लीजिए ये वेक्टर इन अ प्लेन का भी वही आंसर है, ट्रीटमेंट है। तो आप इसकी हेडिंग वेक्टर इन अ प्लेन भी कर सकते हो कि प्लेन में क्या सिचुएशन होती है, कैसे हम कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो आप इसको एक्स वाई की बजाय ए एक्स लिख लो, ए एक्स और ए वाई लिख लो, बिल्कुल आपको याद रहेगा, एक्स वाई मत समझो, ठीक है। तो ए एक्स और ए वाई ले लो। तो एक वेक्टर है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स एंड ए वाई। तो वी आर एमिंग टू फाइंड द कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर।
So you will always write ax as a cos theta and ay as a sin theta. इसको आप नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2 बोल दो. यहां तक कोई डाउट? आई हैव जस्ट अप्लाइड ट्रिग्नोमेट्री. फाइन. करिए, इसको ड्रॉ करिए साथ साथ एंड नोट इट डाउन. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क. Now we square and add equation number 1 and 2. लिख लो. Squaring and adding 1 and 2. Squaring and adding 1 and 2 equation. Left side में left, right में right. तो ये हो गया आपका ax square plus ay square. And on right hand side you get a square cos square theta plus a square sin square theta. Take a square common from right hand side. Sin square plus cos square will be 1. So a square is ax square plus ay square, or a is under root ax square plus ay square. So we have found the magnitude of the vector. We have found magnitude of vector A. We have found magnitude of vector A now. तो इसका मतलब ये फॉर्मूला नोट कर लो कि अगर इसके दो कंपोनेंट्स x और y, उसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना सम का, वो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. वी डिनोट, अगर आपके पास वेक्टर a है गिवन बाय दिस, तो उसका मैग्नीट्यूड ईदर यू राइट सिंपली a और यू राइट वेक्टर का मॉडुलस. ये नोट कर लीजिए. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ईदर इंडिकेटेड बाय ओनली लेटर a or by putting modulus around the vector. So this will become magnitude of the vector. तो ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसका यूनिट वेक्टर. 3 सिंबल्स हो गए. दिस इज वेक्टर, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज द यूनिट वेक्टर. दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश. अब डिवाइड कर दो इक्वेशंस को. डिवाइडिंग द 2 इक्वेशंस. a sin theta, divide 2 by 1, divide 2 by 1. A sin theta over a cos theta is ay over ax. So you find the direction also. So direction of given vector will be given by this much angle. Tan theta is vertical component divided by horizontal component. Is that clear? ठीक है. तो अब हम आते हैं यूनिट वेक्टर पे. व्हेन यू अंडरस्टैंड मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर. So vector A is given to you with the components ax and ay. ये वेक्टर A दिया हुआ है, आपको कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर निकालो. तो फॉर्मूला विल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. नोट डाउन द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर. इट विल बी इट्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. लेट अस डू इट. सो सपोज आपको कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर निकालो, इसी का यूनिट वेक्टर निकालो सपोज. तो फर्स्ट स्टेप इज यू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड. क्या फॉर्मूला है ये वाला? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी हैव फाउंड रूट 13. हमने पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया.
that is under the root 13. Now let's apply the formula. So unit vector will be vector divided by its magnitude. तो ये आपका यूनिट वेक्टर, आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो कंपोनेंट्स में. You can also write the answer like this: 2 by root 13 I cap plus 3 by root 13 j cap. So this is your unit vector. So this is your unit vector. That means we have found unit vector of given vector, जो उसी की डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि ना वो अकेला एक्स एक्सिस में है ना वो अकेला वाई एक्सिस में, वो तो प्लेन में, तो उसकी डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट्स होंगे हमारे, एक्स भी होगा वाई भी होगा, तो दोनों यूनिट वेक्टर उससे रिलेटेड वो भी उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए. Now let us check whether this is really unit vector. Let us find its magnitude. Again this formula you will use. देखते हैं वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, करिए इसको चेक. Find its magnitude. इसका मैग्नीट्यूड यही होगा सिंपल, ठीक है, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. यही करेंगे ना. चेक इट आउट वेदर यू आर गेटिंग 1 और नॉट. क्या करें? यस, इज इट 1? Is it 1 or not? Yes. Yes. 4 by 13 हो गया और 9 by 13 हो गया, 13 by 13 हो गया. So yes, its magnitude is 1. Yes, this is a unit vector. ठीक है, so we can also check it whether this is a unit vector or not. Do a question now. If this vector is a unit vector, लिखिए k कंपोनेंट आ जाएगा अगर आपका z एक्सिस के अलोंग भी कोई कंपोनेंट है, ठीक है. अगर z वेक्टर स्पेस में है, 3 डायमेंशंस में है तो 3 कंपोनेंट आ जाएंगे. अगर वेक्टर प्लेन में है तो 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे. जनरलाइज कर लेते हैं, लिख लो एक बार. सो वेक्टर इन 3 डायमेंशंस, वेक्टर इन स्पेस, वो प्लेन था, अगर स्पेस में है 3 डायमेंशन में है तो वेक्टर होगा इस फॉर्म में ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, and then its magnitude can be written as under root of sum of squares of 3 components. ये बन जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है. So now it is given that this is a unit vector, then find C. If this vector is a unit vector, find C then. चलिए कोई कर सकता है, बताइए सॉल्व करके. If it is a unit vector, its magnitude must be equal to 1. तो वो करके आप C निकालिए, ठीक है. Its magnitude का फॉर्मूला क्या है, ये है ना, वो इक्वल टू 1 होगा तभी ये यूनिट वेक्टर होगा ना. So under root of sum of squares of its components, ये होगी इक्वेशन आपकी, ठीक है. ध्रुव पुलकित निकालो, सॉल्व करो इसको और बताइए कितनी वैल्यू है. So you can get C from this equation. Yes, any answers? पुलकित हो गया सॉल्व? जीरो तो नहीं. Anyone who has solved and found the answer?
√0.2। यस, आंसर इज अंडर रूट 0.2। पहले तो स्क्वायर कर लो दोनों साइड्स को। ठीक है, यही आ गया ना आपका। So C is under the root 0.2. Check it out. So I hope unit vector and the side by side motion in a plane, vector in a plane भी cover हो गया हमारा। So I hope this is clear to you. Any question you want to ask? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप, अभी टाइप से कर रहे हैं वैसे हम। यूनिट वेक्टर के बाद आ जाओ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट टाइप ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल, नेक्स्ट टाइप इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर, है तो यूनिट वेक्टर है, दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वो यूनिट वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं उनको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सो राइट द डेफिनेशन, द यूनिट वेक्टर्स दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, unit vectors that are mutually perpendicular are called orthogonal unit vectors. They are called orthogonal unit vectors. तो ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप है, आपको नहीं लगता ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स भी हैं? Because they are along x, y and z axis that are already mutually perpendicular. तो ये इनके बीच में भी तो एंगल 90 डिग्री का ही है ना। सो आई कैप, जे कैप, के कैप, दे आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जो हमने ए कैप निकाला था ना उस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप का, वो ऑर्थोगोनल नहीं था, वो तो हमने वैसे किसी भी डायरेक्शन में निकाला। बट आई कैप, जे कैप, के कैप, दे विल बी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑल राइट, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए छोटा सा। कैलकुलेट द एंगल, कैलकुलेट द एंगल दैट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। एक वेक्टर दिया आपको आई कैप प्लस जे कैप। फाइंड, कैलकुलेट द एंगल दैट वेक्टर ए मेक्स विद एक्स एक्सिस। फाइंड एंगल दैट दिस वेक्टर ए मेक्स विद एक्स एक्सिस। कोई बता सकता है? इसी प्लेन में है ना? तो आई कैप का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1 और 1। इसका एक्स पार्ट भी 1 होगा, इसका जे कंपोनेंट भी 1 ही हुआ ना इसका मतलब। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर है ए वेक्टर। एक्स एक्सिस को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो आप सपोज कर लो कि वो एंगल एक वेक्टर बी है। एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, so that means you are supposed to find angle between these two vectors। यही हो गया ना एक तरह से। या फिर मतलब आपने इस वेक्टर का ये वाला एंगल निकालना। तो अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, एंगल मेड बाय वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, हमने यही लिया था, तो वो एक्स एक्सिस के साथ ही बन रहा है। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो आपका tan थीटा कितना हो गया? 1। थीटा कितना हो गया? 45। So this vector is making an angle of 45 degree with x। ठीक है, ये जो वेक्टर ए है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। मैं क्लियरली इसको शो कर दूं।
दिस इज योर वेक्टर ए, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट भी 1 है, ये वाला पार्ट भी 1 है, इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, ये एंगल निकालना है हमें। तो व्हाट इज tan थीटा? दिस ओवर दिस, ay over ax, 1/1, tan theta is 1, theta is 45 degree. Is that clear? तो ऐसे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे जो इन्हीं फॉर्मूलाज से हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप आफ्टर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट टाइप इज नल वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी टाइप नल वेक्टर, और ऑल्सो कॉल्ड जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है। तो बाय द नेम इट इज क्लियर कि नल वेक्टर जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो ही होगा। फिर वो वेक्टर कैसे हुआ? वेयर डू वी फील द नीड ऑफ हैविंग अ जीरो वेक्टर? उसका मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं है, तो हम उसकी कुछ लेंथ तो शो ही नहीं कर सकते, इट विल बी अ पॉइंट, ठीक है। तो ये इसको आप जीरो वेक्टर बोल सकते हो। यस, देयर आर सम सिचुएशंस वेयर वी नीड अ नल वेक्टर। फॉर एग्जांपल, when we subtract two equal vectors, जब हम दो वेक्टर्स जो इक्वल हैं उनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर स्केलर तो नहीं आना चाहिए ना, आंसर शुड बी अ वेक्टर। So this is the need of zero vector. When we subtract two equal vectors, result should be a vector. ठीक है, तो अदरवाइज जीरो वेक्टर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगती है, बट देयर आर सिचुएशंस वेयर वी फील द नीड ऑफ जीरो वेक्टर। तो लिखिए पहले डेफिनेशन क्या है जीरो वेक्टर की। इट्स अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, इट्स अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड बट एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, आर्बिट्ररी मतलब कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसकी, पर क्योंकि ये वेक्टर है हमें डेफिनेशन में बताना पड़ेगा डायरेक्शन है क्या। तो मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन होगी। एंड नीड फॉर वेक्टर में ये लिखिए, नीड फॉर वेक्टर, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वल वेक्टर्स आंसर शुड बी अ वेक्टर। अनदर थिंग, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद जीरो आंसर शुड बी जीरो वेक्टर अगेन। अगर आप किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो नहीं जीरो वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि आपने किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और नीड कहां पे आती है? व्हेन वी ऐड टू नेगेटिव वेक्टर्स, कल हमने नेगेटिव वेक्टर्स को डिफाइन किया था, वेक्टर ए and b is equal to minus a, they are negative vectors if they are having same magnitude opposite direction। तो अगर एक a है एक माइनस a है, ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं, अगर हम उनको ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस, फिर भी आपका आंसर जीरो वेक्टर होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज व्हेन वी subtract two equal vectors answer should be zero vector, when we add two negative vectors answer should be a zero vector, when we multiply vector with zero answer should be a zero vector। can you give any example of zero vector from practical life, daily life से जीरो वेक्टर का कोई एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो? यस, हाँ, डिस्प्लेसमेंट इफ अ पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट उसका सेम है, स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, तो उसका सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी आंसर जीरो नहीं जीरो वेक्टर होना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल आप ले सकते हो। तो एग्जांपल लीजिए जीरो वेक्टर का, पार्टिकल displacement of a particle whose starting and finishing point is same, or if a particle returns back to initial point his displacement should be zero vector।
displacement should be 0 vector. Another example, when we throw a ball in the vertically upward direction, velocity at the highest point should not be 0, it should be 0 vector because velocity is a vector quantity. ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, velocity of an object, velocity of a ball thrown vertically upward at the highest point, it should not be v equal to 0, it should be v equal to 0 vector because velocity is a vector quantity. I hope the concept of null vector is clear to you, क्योंकि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे हमें जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इसका मैग्नीट्यूड तो कोई है नहीं है और कोई रेलेवेंस नहीं है, बट एट टाइम्स वी फील द नीड ऑफ अ जीरो वेक्टर. So these were all the important types of vectors. These were important types of vectors. Now we are going to do addition of vectors. How to add two vectors. We have to take care of direction. ठीक है? Addition of vectors. ठीक है, अब सपोज कर लो फर्स्ट केस, if two vectors are in the same direction, we want to find their sum, we want to find their resultant. ठीक है, ये आपका वेक्टर A है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर ड्यू ईस्ट, आपका B वेक्टर है 2 सेंटीमीटर ड्यू ईस्ट, वी वांट टू ऐड देम, हम इनको ऐड करना चाहते हैं. सो व्हाट इज द रूल? ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, पहले ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, देन शिफ्ट द सेकंड वेक्टर इन सच अ वे दैट इट्स टेल इज इन कांटेक्ट विद द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर. ये रूल हमेशा यूज करेंगे हम. सेकंड वेक्टर की कीपिंग डायरेक्शन अनऑल्टर्ड, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, आपने बस उठा के उसको वहां से यहाँ रखना है, such that its tail is, ये tail है ना, ये head है, its tail is in contact with head of first vector, वहां से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए. देन अब ये क्या था, आपका 5 सेंटीमीटर था, ये आपका 2 सेंटीमीटर. देन a vector starting from tail of first vector to the head of last vector, ऐसे जितने मर्जी वेक्टर हो सकते हैं, हम दो दिखा रहे हैं, to the head of last vector will give their resultant, will give their sum. अब आप देख सकते हैं इस लाइन की लेंथ होगी 7 सेंटीमीटर, और क्योंकि दोनों ईस्ट में थे, ये भी ईस्ट की तरफ ही होगा, तो हमने उनका सम फाइंड आउट कर लिया 7 सेंटीमीटर ड्यू ईस्ट. ठीक है, तो रूल लिख लीजिए, वही रूल हम हर केस में अप्लाई करेंगे. दिस वाज द फर्स्ट केस व्हेन टू वेक्टर्स वर इन द सेम डायरेक्शन. तो रूल लिखिए, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, full stop, keep the second vector in such a way, now keep the second vector in such a way that its tail is in contact with the head of first vector, मतलब प्रीवियस वेक्टर के कांटेक्ट में, आगे आगे आपने ऐसे करते जाना, अगर बहुत सारे वेक्टर है तब भी ऐसे ही करना. So keep the second vector in such a way that its tail is in contact with head of first vector. Head of first vector. Then a vector starting from tail of first vector. A vector starting from tail of first vector to the head of last vector. A vector starting from tail of first vector to the head of last vector will give us their resultant, will give us their sum. सेकेंड केस में अप्लाई करते हैं हम, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई. अब सपोज कर लो, अब वेक्टर है तो उधर ही है ईस्ट की तरफ, but now your vector B is due west.
वेक्टर बी अब आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्टिल वी विल बी अप्लाइंग द सेम रूल। देखिए कैसे, देखो ध्यान से, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर। मैंने फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, 5 सेंटीमीटर है जिसकी लेंथ, यहां से लेके यहां तक। हैव अ लुक एट दिस, आई हैव जस्ट ड्रॉन द फर्स्ट वेक्टर। नाउ आई विल पिक द सेकंड वेक्टर अप। इधर देखो, शिफ्ट इट इन सच अ वे, यहां रख दूंगी मैं इसको, ये देखो यहां रख दिया मैंने, such that its tail, here इसकी tail is in contact with head of first vector। तो अभी ऐसे ही हो रहा है, इसकी टेल पहले वेक्टर के हेड के साथ ही कांटेक्ट में, मैंने ऐसे रखा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, मैंने इसको उठा के यहां से यहां रख दिया, ये आपका वेक्टर बी है। नाउ अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, लास्ट वेक्टर, ये है ना उसका हेड। तो यहां से लेके यहां तक जब आप वेक्टर ड्रॉ करोगे, ये आपको उनका रिजल्टेंट दे देगा, ठीक है, ये अब आपको उनका रिजल्टेंट दे देगा। और ये कितना है, 5 - 2, 3 सेंटीमीटर, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, ईस्ट की तरफ। मतलब एक्चुअली आप कर तो सम रहे थे, पर निकल डिफरेंस रहा है। कैसे, आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में था, वो एक माइनस भी था वो, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस, एक्चुअली आपने सम किया पर आया उसका डिफरेंस। So this is how you can subtract two vectors. When we are adding two vectors acting in opposite direction, actually we are finding their subtraction now. But ये जो resulting vector है उसको resultant ही बोलेंगे, चाहे हम sum निकाल रहे हैं चाहे difference निकाल रहे हैं, ये उनका resultant ही होगा। In the first case it is representing sum, in the second case it is representing difference. ये देखिए, पहले यहाँ तक लॉजिक क्लियर हुआ आपको, यही रूल हम हर एक में अप्लाई करेंगे। So let us apply it in the third case. Now vectors are acting at some angle. A and B are acting at some angle now. ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है, 5 सेंटीमीटर ड्यू ईस्ट। ये आपका वेक्टर बी है, 2 सेंटीमीटर इन सम प्लेन, कोई भी एंगल बन रहा है अब उन दोनों के बीच। अब हमने इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो वी विल अगेन डू द सेम थिंग, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, keep the second vector in such a way that its tail is in contact with head of first vector. Then a vector drawn from tail of first vector to the head of last vector will give us their resultant. So this R will give us A plus B. Vector form में A plus B रहेगा। मैग्नीट्यूड कुछ और होगा जिसमें थीटा भी आ जाएगा, एंगल भी आ जाएगा, बट एक्चुअली हमने उनका सम ही निकाला। So this is how we can. So tomorrow we will be starting, ये triangle बन गया ना, so we have very famous law of addition, triangle law of vector addition. तो कल हम उसकी derivation करेंगे, ठीक है? So then we will state triangle law of vector addition and do the derivation also. And discuss all the cases, उसमें यही आंसर आएंगे। Okay students, is that concept of addition of vectors clear to you? All right. So see you tomorrow.